गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग को हमने बताया था मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है, मैथ कितने प्रकार के होते हैं, मैथ किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग को हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे। और आज हम इस वीडियो में आप लोग को अंक किसे कहते हैं, अंक कितने प्रकार के होते हैं, संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप लोग को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपको आता है अंक किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा होता है गणित के ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग संख्याओं के लिखने के लिए किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। यानी जिनका प्रयोग संख्या के लिखने के लिए किया जाता है उन्हें ही अंक कहा जाता है। और कुल अंक की संख्या 10 होती है, जो इस प्रकार है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी 0 से लेकर के 9 तक कोई हम लोग अंक बोलते हैं, यानी जिनका प्रयोग संख्याओं के लिखने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे अगर हम 3 लिखते हैं तो ये अंक है, कहीं पे 5 लिखते हैं तो अंक है, लेकिन ये दोनों के अगर हम साथ में लिखेंगे तो हो जाता है 35, यानी ये हम लोग का संख्या बन जाता है। यानी अंकों के समूह को हम लोग संख्या बोलते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे कि अंक 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला को बोलते हैं सार्थक अंक, दूसरा होते हैं असार्थक अंक। सार्थक अंक में 1 से लेकर 9 तक होते हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक को हम लोग सार्थक अंक बोलते हैं और 0 को बोलते हैं असार्थक अंक। जैसे आपको कहा जाए 5, ये सार्थक अंक है क्या सार्थक अंक है, तो आप लोग बोल सकते हैं सार्थक अंक है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक को हम लोग सार्थक अंक बोलते हैं और 0 को केवल असार्थक अंक बोलते हैं। तो ये मेरा संख्या के ये मेरा अंक के बारे में चर्चा हो गई। इसके बाद हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी नंबर क्या है। तो बोलता है 2 या 2 से अधिक, या 2 रहे या 2 से अधिक रहे। तो 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर हम खाली 5 लिखते हैं तो ये अंक है, 6 लिखते हैं तो अंक है, लेकिन इसको अगर हम साथ में लिखेंगे जैसे 56, तो ये मेरा संख्या है। जैसे एग्जांपल में आपको बताया गया है 15 आपका संख्या है, 325 आपका संख्या है, 620 आपका संख्या। क्यों? क्योंकि ये अंकों का समूह है। देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक है, इसमें भी 2 या 2 से अधिक अंक है, तो 2 या 2 से अधिक अंक हो जाता है, मतलब वो समूह बन जाता है। तो अंकों के समूह को ही हम लोग संख्या कहते हैं, अंकों के समूह को ही हम लोग संख्या कहते हैं। इसके बाद गणित में संख्या 12 प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। जो भी आपका संख्या होती है सभी का नाम लिखा गया है, जिसमें पहला होती है प्राकृतिक संख्या, दूसरा होती है पूर्ण संख्या, तीसरा को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, चौथा आपका होता है परिमेय संख्या, पांचवा आपका अपरिमेय संख्या, छठा होती है सम संख्या, सातवां होती है विषम संख्या, आठवां होती है भाज्य संख्या, और 9वां की बात किया जाए तो 9वां होती है सहभाज्य संख्या, 10वां आप लोग की होती है अभाज्य संख्या, 11वीं आपकी होती है वास्तविक संख्या, और 12वीं आप लोग को होती है अवास्तविक संख्या। यानी ये 12 हम लोग की संख्या की प्रकार हो गई। और जो आप 12 संख्या आप देख रहे हैं, आपको इसी वीडियो में 12 संख्या का भी परिभाषा आप लोग को बताया जाएगा। चलिए, तब संख्या के 12 प्रकार का नाम आप लोग अभी देख चुके हैं, जिसमें जितने भी संख्याएं आप लोग आपको दिखाए हैं 12 संख्या, जिनको हम 12 बार इसे परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे। इसमें पहले संख्याएं आप लोग का आती है प्राकृतिक संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, जिसका परिभाषा होता है कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ये कहां तक आएगा, अनंत तक आएगा, है ना। यानी इसकी कोई निश्चित नहीं है कि ये कहां तक जाएगा, है ना। तो गिनती की सभी संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लास में, इस बार पूछा गया था, है ना, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। लेकिन अब से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का अनुभव नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये अनंत तक जाता है, तो बड़ी प्राकृतिक संख्या का पता हम लोग नहीं लगा सकते हैं, है ना। इसके बाद आप लोग का आता है पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं,
तो यदि प्रकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए, है ना, तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी प्रकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दीजिएगा तो उसी को पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 जो आप देख रहे हैं ये मेरा प्रकृत संख्या है। यानी प्रकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं ही पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है और प्रकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या क्या है। तो कहता है जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव, ऋणात्मक बोले तो नेगेटिव, यानी पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तब वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी यहाँ पे देखिए जो आप शून्य देख रहे हैं यहाँ पे, ये शून्य आप लोग का पूर्ण संख्या है। तो यही पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है, उसी को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग का आता है चौथा नंबर सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उसी को सम संख्याएं कहा जाता है। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब 2 से पूरी कट जाता है, उसी को सम संख्या कहा जाता है। अगर आप ठेठ में समझें तो ठेठ में ऐसे भी बोल सकते हैं, तो वे संख्याएं जो टूट जाए, फूट जाए, उलट के पलट के बिलट जाए, उसी को सम संख्या कहा जाता है। लेकिन आप लोग इस ढंग से नहीं बोलेंगे, ये समझाने का एक जरिया था, ठीक है। इसके बाद जैसे एग्जांपल में देखिए 2 4 6 8, तो ये जो आप देख रहे हैं सभी के सभी संख्याएं 2 से कट रही है। यानी 2 2 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, है ना, 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो जो 2 से कट जाती है उसी को सम संख्या कहा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसी को विषम संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए 1 3 5, है ना, ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये 2 से कभी कटती नहीं है। तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसी को विषम संख्या कहा जाता है। चलिए विषम संख्या के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है उसी को भाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कहने का मतलब वैसी संख्या जो स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे, इसके अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसी को भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में होगा 4 6 8 9, सब देखेंगे कि 4 4 से विभाजित हो गया, मतलब ये स्वयं से कट गया। अगला देखा जाए तो 4 1 से भी विभाजित हो रही है और 4 जो है आपको 2 से भी विभाजित हो रही है, 2 दूनी 4। यानी वैसी संख्या जो स्वयं से भी विभाजित हो जाए, एक से भी विभाजित हो जाए और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसी को भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 6 को आप देख रहे हैं तो स्वयं से और 1 से तो कट ही रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ना, तो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसी को भाज्य संख्या कहा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होती है। यानी भाज्य संख्याएं जो होती है आपको 4 से शुरू की जाती है ना। इसके बाद आप लोग की आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा बोल सकते हैं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित ना हो, है ना, अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप 2 को देख लीजिए, 3 को देख लीजिए, तो 3 स्वयं से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइएगा 2 होती है ना। तो अगर आप ठेठ में समझें तो ठेठ में आपको हम बता दें भाज्य संख्या का परिभाषा कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति है और आप अपने आप को स्वयं एक था मार लीजिए, है ना, और किसी अन्य व्यक्ति से भी एक था मरवा लीजिए, तो आप एक प्रकार का कौन संख्या हो गए,
भाज्य संख्या, यानी वो वैसी संख्याएं जो एक से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो, है ना, और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसी को भाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। भाज्य संख्या 4 से शुरू की जाती है और अभाज्य संख्या 2 से शुरू की जाती है। चलिए, इसके बाद आप लोग का आता है सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या का परिभाषा बोलता है वैसी संख्याएं जिसका मसा मतलब महत्तम समवर्तक, यानी बोले तो एक, तो वैसी संख्याएं जिसका मसा एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए 2,5 इसका मसा 1 है, 3,7 इसका मसा 1 है। कैसे समझिएगा, जैसे तो यानी 2 को हम लोग 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 5 को हम लोग 5 गुना 1 लिख सकते हैं। तो इसमें एक हम लोग का कॉमन मिल गया, तो जो कॉमन हम लोग का मिलता है वो होता है एचसीएफ, यानी एचसीएफ का मान कितना हो गया 1। तो वही आपको हम बता रहे हैं कि वैसी संख्याएं जिसका मसा 1 हो उसे ही सअभाज्य संख्या कहा जाता है ना। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो एक दूसरे से नहीं कटेगा वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सअभाज्य संख्या का, क्योंकि दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में गुणनखंड कितना है, 1 है। ठीक है, इसके बाद आता है परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या का परिभाषा बोलता है वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है। चलिए, तो परिमेय संख्या के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग लिखे हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यानी आप अगर इसको ठेठ में समझें तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो करनी से बाहर नहीं हो, मतलब जो करनी से बाहर नहीं निकले उसे ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए करनी में √3 है, करनी में 5 है, तो क्या ये करनी से बाहर होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि √3, √5, पाई ये सारे का सारा कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर पाई की बात किया जाए तो पाई आप लोग का अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है। तो जो p/q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, लेकिन जो p/q के रूप में नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यानी जो करनी से मुक्त नहीं हो, यानी जो करनी से बाहर नहीं निकलता हो उसे ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर का परिभाषा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दोनों के संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी वास्तविक संख्या आप लोग का या तो परिमेय संख्या भी हो सकती है और वास्तविक संख्या आप लोग का अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल में देखिए अगर हम बोले 3 तो ये आप लोग का परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि बटा में 1 है। 2 आप लोग का परिमेय संख्या है क्योंकि बटा में 1 है। √7 ये करने में है, ये बाहर नहीं निकलेगा, तो यह परिमेय संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय के संयुक्त रूप से ही वास्तविक संख्या कहा जाता है ना। यानी वास्तविक संख्या आप लोग का परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अवास्तविक संख्या का दूसरा नाम होता है काल्पनिक संख्या, यानी वैसी संख्या जो वास्तविक नहीं हो, वे संख्या जो वास्तविक नहीं हो। कहने का मतलब कि जिसे हम मात्र कल्पना कर सकते हैं, जिसे मात्र कल्पना की जा सकती है उसे ही अवास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए √9 अगर हम इसमें माइनस लगा दें तो इसको सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। -15 इसको हम कल्पना ही कर सकते हैं, उसे ही अवास्तविक संख्या कहा जाता है। अगर हम माइनस हटा दें, है ना, इसमें अगर माइनस हटा दें तो √15 ये आप लोग का कौन संख्या हो गया। तो आप लोग का यहाँ परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं या एक प्रकार का यहाँ पे वास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आप माइनस लगा दीजिएगा तो ये आप लोग का वास्तविक संख्या नहीं हुआ, अवास्तविक संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी मात्र कल्पना की जा सकती है ना। तो जिसे मात्र कल्पना की जा सकती है उसे ही अवास्तविक संख्या कहा जाता है। तो विद्यार्थी लोग आज का वीडियो आप लोग का कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर करें।
और अपने दोस्तों को पास जरूर भेजें ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। धन्यवाद।